आज हम थोड़ा सा रोज़ सभी चीज़ों के बारे में, कृष्ण जी गीता भी बोलते, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन हमने सोचा कभी कभी बीच में अपनी देवी माताओं के बारे में भी बोला करें। तो आज हम एक भी मनसा देवी के बारे में भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देवियों के लिए भी तो हम आह्वान करें। तो कहते हैं कि मनसा देवी शिव जी की तीसरी पुत्री, उन्होंने पिता को हलचल से बचाया था। कहते हैं कि महादेव अनेक सुंदरी की उपस्थिति ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। शिव के प्रसिद्ध बेटों गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो सभी को मालूम है और जानते, लेकिन उनकी बेटियां इतनी प्रसिद्ध नहीं रही हैं। शिव पुराण का मुख्य उपदेश सन्यासी से गृहस्थ जीवन को में शिव के क्रमिक परिवर्तन का वर्णन है। इस परिवर्तन का तात्पर्य है उनका पिता बनकर पितृत्व की जिम्मेदारी लेना। वैरागी के रूप में शिव दुनिया से में तटस्थ हैं, लेकिन शिव को संसार में सहभागी बनने का देवी दृढ़ संकल्प करती हैं। इसमें विष्णु और अन्य सभी देवता उनकी मदद करते हैं। तमिल में मंदिर विद्या में विष्णु देवी के भाई हैं और ब्रह्मा उनके पिता। सब जानते हैं कि वो तपस्वी अपनी गृहस्थी स्थापित करें, केवल तभी विश्व में इनके ज्ञान और विशाल शक्तियों का लाभ होगा। इसलिए बच्चों का जन्म लेना भी आवश्यक है। इस प्रकार दो बेटों का जन्म होता है। लोक परंपराओं के शिव की बेटियों के संदर्भ नहीं कम मिलते। अशोक सुंदरी की बहनी गुजरात और आसपास के इलाके में व्रत कथाओं में पाई जाती हैं। पार्वती एक ब्रह्मचारी चाहती थीं और इसलिए उन्होंने एक पेड़ से अशोक सुंदरी का निर्माण किया। पार्वती का शोक दूर करने के कारण उन्हें अशोक कहा गया, जो कि खूबसूरत थीं, इसलिए उन्हें सुंदरी कहा गया है। जब गणेश का सिर काट दिया गया, तब वे डर से कांपती हुई नमक की एक बोरी के पीछे छिप गई थीं। इससे पार्वती बड़ी क्रोधित हुई थीं। बाद में शिव ने उन्हें शांत किया, इसलिए अशोक सुंदरी नामक के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जिसके बिना जीवन नीरस है। तमिलनाडु के शिव मंदिर में कहीं कहीं प्रकाश की देवी ज्योति की प्रतिमाएं पाई जाती हैं। एक मत के अनुसार शिव के प्रभामंडल से उमरी और उनकी कृपा की शारीरिक उपस्थिति है। ये हरियाणा के पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में स्थित देवी का भव्य मंदिर है। हरियाणा में पंचकुला स्थित मनसा देवी का विराट मंदिर है और वे उनकी कृपा से शारीरिक अभिव्यक्ति हैं। दूसरे मिथक के अनुसार ये दूसरे लोग कहते हैं कि पार्वती के माथे की चिंगारी से जन्म हुआ, जिसके शरीर ये देवी एक माला बनकर उसे कार्तिकेय मुस्कान की भेंट देती हैं। इसी पाले में कार्तिकेय शूरपान नामक असुर को वश में करते हैं। इसी प्रकार शिव की तीसरी पुत्री का नाम मनसा देवी है। लोगों के अनुसार चंडी के नाम से जानी जाने वाली पार्वती को मनसा पसंद नहीं है। वे मनसा से ईर्ष्या भी करती हैं। समुद्र मंथन से निकले हलचल ने मनसा ही शिव को बचाती हैं और ऐसा करके वे अपने आप को शिव की बेटी के रूप में स्थापित करती हैं। घरेलू झगड़े में तंग आकर शिव मनसा को छोड़ देते हैं। बाद में जब मनसा का विवाह होता है, तब चंडी उन्हें कहती हैं कि वे अपने पति जरकारु से शयन कक्ष में मिलते समय सांपों के आभूषण पहनकर जाएं। जरकरू डलकर भाग में अपने पिता और पति दोनों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण दुखी मनसाएं क्रोध से भरी देवी बन जाती हैं। इसलिए स्पर्श से होने वाली मृत्यु से बचने के लिए उन्हें मानना जरूरी है। अब हमने इसको बोला है तो छोटा सा भजन भी तो बोलना जरूरी है।
पत्थर की मूरत बोल रही, क्या मुझे मनाने आया। पत्थर की मूरत बोल रही, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्या मुझे मनाने आया है। क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में जननी तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। तेरे घर में जननी तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्या मुझे मनाने आया। प्यासी घर में तेरी मैया भूखी है, क्या उससे भोजन पूछी है। घर में तेरी मैया भूखी है, क्या उससे भोजन पूछी है। मुझे भोग लगाने को बेटा, मुझे भोग लगाने को बेटा, ये 56 भोग तुलाया है। मुझे भोग लगाने को बेटा, मुझे 56 भोग तुलाया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्या मुझे मनाने आया है। क्यों मुझे मनाने आया है। प्यासी घर में तेरी मैया है, प्यासी घर में तेरी माँ बैठी, वो बूंद बूंद को तरस रही। प्यासी घर में तेरी माँ बैठी, वो बूंद बूंद को तरस रही। मुझे पिलाने को बेटा, तू लोटा भर के लाया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्यों मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। तेरी माँ के कपड़े फटे हुए, एक साड़ी तक नहीं लाया है। तेरी माँ के कपड़े फटे हुए, एक साड़ी तक नहीं लाया है। अरे मुझे ओढ़ाने को बेटा, ये लाल चुनरिया लाया है। मुझे ओढ़ाने को बेटा, ये लाल चुनरिया लाया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। क्यों मुझे मनाने आया। तेरी एक झलक को पाने को कब से तेरी मैया तरस रही। तेरी एक झलक को पाने को कब से तेरी मैया तरस रही। मेरी एक झलक को पाने को, मेरी एक झलक को पाने को, तू मीलों चल कर आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया है। क्यों मुझे मनाने आया है। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसे लगा लेना। मेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तेरे सारे कष्ट मिट जाएंगे, क्यों मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्यों मुझे मनाने आया। तेरे घर में जननी तड़प रही, तुझे एक तरस नहीं आया है। सुन लो अब दुनिया वालों, तुम सुन लो
अब दुनिया वालों तुम अपनी माँ को मना लेना। सुन लो अब दुनिया वालों तुम अपनी माँ को मना लेना। उसमें माँ दुर्गे बैठी है, महामाया उसमें पाओगे। उसमें महामाया बैठी है, उसमें माया की सब माया। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्यों मुझे मनाने आया है, क्यों मुझे मनाने आया है। तेरे जन घर में जननी तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। पत्थर की मूरत बोल रही, क्यों मुझे मनाने आया। बोलो मनसा मैया की जय।